अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है हमारा। तो आज हमने जो टॉपिक चुना है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने के लिए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, क्योंकि हमने T1 का सिलेबस जो है वो खत्म किया है, तो अब आपका एग्जाम भी होने वाला है। इस लिहाज से हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं आज। तो जो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूं वो रैशनल नंबर्स के बारे में है। रैशनल नंबर्स हर ऑपरेशन के तहत क्लोज होते हैं, लेकिन सिवाय एक के, वो है डिवीजन। डिवीजन के तहत रैशनल नंबर क्लोज नहीं होते हैं। तो इसका अगर हम देखेंगे इंग्लिश में तो क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स डज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, तो हमारे पास चार अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। लेकिन डिवीजन में ये क्लोज नहीं होते हैं। मैंने समझा दिया था ये क्लोज क्या होता है। रैशनल नंबर्स डज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, वो आपको पता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2 और दूसरा रैशनल नंबर है आपके पास 0/7 या 0 ही लिख लीजिए आप, ये दोनों जो है ये रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि 0 रैशनल नंबर है। अगर हम इनका डिवाइड करेंगे, देखते हैं 1/2 को डिवाइड किससे करना है, 0/7 से। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, डिवीजन के बाद मैंने क्या लिखा, इनटू इसका रेसिप्रोकल लीजिए 7/0। और ये 7/0 जो है ये नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइनड है। तो 7 1 7 आएगा। अगर आप इस तरह जरब करोगे भी 2 0 0, तो 7 डिवाइड बाई 0 जो नंबर आपके पास हासिल हुआ ये रैशनल नंबर नहीं है। तो क्लोज का मतलब यही हुआ, जब दो रैशनल नंबर्स को अगर आप जरब करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर आंसर आना चाहिए। जब दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आंसर आना चाहिए। इसी तरह सबट्रैक्शन करोगे तो हमेशा रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हमने देख लिया हर जगह पे रैशनल नंबर आता है, सिवाय किसमें, डिवीजन में। डिवीजन में ये एक जगह फंसता है और वो यही है जब आप डिवाइड करते हो किसी भी रैशनल नंबर को, किससे, 0 से, तो लास्ट में जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इस लिहाज से हम कहेंगे आज कि रैशनल नंबर्स डज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। तो पहला पॉइंट क्या है, रैशनल नंबर्स डज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। पहला पॉइंट, रैशनल नंबर्स डू नॉट क्लोज under the operation of division। जुबानी याद रखना, रैशनल नंबर्स डू नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। तो बाकी ऑपरेशंस जो है उनके तहत क्लोज होते हैं। हो गया पहला पॉइंट। अब आपके पास मैं दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूं। 0 रैशनल नंबर है लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 has no रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 को कहेंगे कि 0 का डिवाइड 1 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/0 आता है, वो नॉट डिफाइनेड है, वो नंबर नहीं है। तो इस लिहाज से 0 का रेसिप्रोकल भी नहीं है। और दूसरी बात, नेचुरल नंबर जो है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो 1 है, उसका प्रीडिसर नहीं है, उसका प्रीडिसर नहीं है। और इसी तरह होल नंबर 0 जो है उसका भी प्रीडिसर नहीं है। तीसरा है आपके पास 0 हैज नो रेसिप्रोकल। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, दो ऐसे नंबर्स हैं जो जिनके रेसिप्रोकल्स उनके ही बराबर होते हैं। अगर आपके पास एक नंबर 2 लिख देते हैं 3, या 4/7, दूसरा हम 5/8 लिखेंगे। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आएगा, 7/4। 4/7 और 7/4 आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह 5/8 और 8/5 आपस में बराबर नहीं है। लेकिन दो नंबर ऐसे हैं, अगर आपके पास 2 है, 2 का डिवाइड क्या है, 1 है, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/2 है, इसका 1/3 आएगा। तो 2 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है। लेकिन दो नंबर्स ऐसे हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं, वो है 1 एंड -1। ये दो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। इस 1 का डिवाइड क्या है, 1, इसका भी डिवाइड 1 है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे वो 1/1 फिर आएगा,
इसका भी रेसिप्रोकल ले लोगे वो 1/1 माइनस आ जाएगा। ये और ये आपस में बराबर है, चाहे माइनस ऊपर वाला हो या नीचे वाला, ये पूरा रैशनल नंबर माइनस होता है। ये और ये आपस में बराबर है और ये भी, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो अब आपने क्या समझ लिया कि दो नंबर्स ऐसे हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं, जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये भी है आपके सामने कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, जो अपने नेगेटिव के बराबर है। मिसाल के तौर पर 2, ये -2 के बराबर कभी नहीं होगा, -2 कम होता है और ये 2 बड़ा होता है। 1 और -1 ये भी आपस में बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा है कोई है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, कोई ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है। वो कौन सा नंबर माना जाता है? वो 0 माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अगर आप इसको पॉजिटिव लिखोगे, इसको नेगेटिव लिखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि न ये पॉजिटिव है न ये नेगेटिव है। पॉजिटिव लिखने के बगैर भी अगर हम देखेंगे तो अक्सर माना जाता है शायद ये पॉजिटिव है, लेकिन न 0 पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो 0 अपने नेगेटिव 0 के बराबर होता है, चाहे नेगेटिव लिखो यहां पे या पॉजिटिव लिखो, तो 0 ही वो ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। ये मैंने जुबानी बता दिया ये पॉइंट। अब चौथा पॉइंट भी आपको बता देता हूं। आप बताइए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? 2 का एडिटिव इनवर्स जो आंसर है वो -2 है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। पहले ही यूनिट में ये है, एक्सरसाइज 1.1 में ही है ये। मैंने उस वक्त समझा दिया है कि ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी कि जिस नंबर को ऐड करने से आंसर 0 आता है उसको उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। -2 इसका एडिटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जब -2 इसके साथ हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह वाइस वर्सा, तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है। अब x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -x या नेगेटिव x बता सकते हैं आप। तो नेगेटिव x का क्या होगा? पॉजिटिव x। तो x का -x और -x का x होगा एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ऐसा ही है कुछ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का ऐसा नंबर होता है जो आप उसके साथ ज़रब करोगे तो आंसर 1 आता है। क्या आता है? आंसर 1 आता है। 7/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/7 होगा, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल होता है ये। इसी का 7/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 4/7। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना होगा किसी नंबर का, उसी नंबर का रेसिप्रोकल आंसर लिखना, उसी नंबर का रेसिप्रोकल आंसर लिखना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा और कुछ जुबानी बताऊंगा क्योंकि बोर्ड पे सारा नहीं आएगा। अब एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू ऑफ x इज इफ, अगर ऐसी कुछ इक्वेशन है आपके पास, x + 7 = 9, x + 7 = 9, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। x = 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 - 7 = 2 आएगा आंसर। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव 7 जो है ये उधर नहीं चला जाता है, नेगेटिव बनता है, ये मैंने बता दिया है। इसको क्या होता है, असल में हमें x रखना है यहाँ पे बाईं साइड में। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें वेरिएबल ही रखना होता है, तो ये 7 जो है ये हटना चाहिए। पॉजिटिव प्लस वाला जो है वो माइनस से हटेगा, तो इसको यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? एक और 7 सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए जो हम बाएं साइड में कुछ जोड़ देते हैं वही दाएं साइड में भी करना है। यहाँ पे हम -7 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी -7 करेंगे। पॉजिटिव 7 और नेगेटिव 7 कट हो जाएगा क्योंकि 7 में से 7 तो कुछ नहीं है, आपके पास बचता है x और इस साइड में -7। ये मैंने समझा दिया है, लेकिन इतना ही अब यहाँ पे डायरेक्ट है। x = 9 - 7, ये एक ट्रिक हम लोगों ने बता दी है कि ये 7 प्लस वाला उधर चला जाता है, माइनस होता है, एक्चुअली ये उधर नहीं चला जाता है। चलिए, तो क्या आया इसका आंसर? x का आंसर 2। ठीक है, अब एक और पॉइंट, चौथा था, अब मैं 5वां पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपको टैली मार्कस में क्या लिखना हो, 7 को हम टैली मार्कस में किस तरह लिखेंगे? तो टैली मार्क्स इसका आएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये वाला हो गया 5, उसके बाद 6 और 7। जब भी 5 लिखते हैं हम इस तरह खड़ा 4 लाइनें डाल दीजिए, उसके बाद 5वीं इस तरह, तो ये हो गया 5। किसमें? टैली मार्क में।
तो टैली मार्क्स में 5 हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। 6 करना हो तो एक और लाइन जोड़ दीजिए, 7 करना हो तो एक और, 8 करना है तो एक और, 9 करना हो तो एक और, लेकिन जब 10 लिखना हो तो ऐसे ही 2 सिंबल बनाने हैं, ठीक है। तो ये टैली मार्क्स में था। तो क्या लिखोगे आप यहां पे मिसाल के तौर पर 5th टैली मार्क ऑफ 7, टैली मार्क ऑफ 7 इज दिस वन, ठीक है। ये मैंने 5th पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, टैली मार्क के बगैर है वो। टैली मार्क मैंने समझा दिया, लेकिन उससे पहले फिर दोहराते हैं। रैशनल नंबर डू नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 3 तीसरा पॉइंट जो है 1 एंड -1, ऐसे 2 नंबर्स हैं, ये मैंने यहां पे नहीं लिखा है लेकिन समझा दिया है। -1 एंड -1 ऐसे 2 नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर हैं, जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा था, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, वो है 0। कौन सा? 0, जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है। और दूसरी बात जुबानी भी बता दिया था, 1 हैज नो क्या प्रेडिसर, 1 का प्रेडिसर नहीं है, किसमें? नेचुरल नंबर की बात जब करेंगे। तो जब हम होल नंबर की बात करेंगे तो 0 का भी प्रेडिसर नहीं है। अगर होल नंबर 1 का आपको बताया जाए कि होल नंबर 1 का प्रेडिसर क्या है, तब होल नंबर 1 का प्रेडिसर 0 है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 होता है, उनका सम 180 होता है। यहां पे मैं ये रब करूंगा। अब कुछ और पॉइंट्स साथ में रखते हैं। सेवन बाई टू इज नॉट एन इंटीजर, 7/2 इज नॉट एन इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नहीं है। 7/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि अगर हम 7/2 को देखेंगे ये फ्रैक्शन है, और जब हम इसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड किससे? 2 से, तो आंसर आएगा 3.5। तो डेसिमल वाले जो हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। कौन से? डेसिमल वाले। तो डेसिमल नंबर्स जो हैं ना वो इंटीजर्स होते हैं, ना होल नंबर्स और ना नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। और सबसे छोटा कौन सा है वो पता नहीं है, क्योंकि काउंटिंग हैज नो एंड, काउंटिंग का एंड नहीं होता है। तो अब तीसरा पॉइंट है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, लेकिन लार्जेस्ट पॉजिटिव इज नॉट पॉसिबल बिकॉज काउंटिंग हैज नो एंड। तो इसी तरह नेचुरल नंबर का भी सबसे बड़ा नंबर किसी को पता नहीं है, क्योंकि काउंटिंग हैज नो एंड। तीसरा पॉइंट, अगर ये फिगर 10 को रिप्रेजेंट करती है तो आपको बताना है फिर ये कितने हैं। 10 और 10 कितने हो गए? 20। पिक्टोग्राफ से है ये, किससे है? पिक्टोग्राफ से। ये और ये मिला के कितने हो गए? 20। ये और ये मिला के कितने हो गए? 20। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताना है इस वक्त वो ये है कि स्क्वायर रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि तकरीबन 25 तक आप जुबानी याद रख लीजिए स्क्वायर रूट्स, यानी कि 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 20 का स्क्वायर क्या आएगा, 21 का क्या आएगा, 12 का क्या आएगा। तो जुबानी आप बता सकते हैं। फिर 144 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, लेकिन जब आपको ये टेबल जुबानी याद होगा, मैंने बता दिया था ये टेबल ही मैथ पे भी है, आप मैथ पे देख लेना स्क्वायर रूट्स का टेबल, उसमें तकरीबन बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मैंने फिलहाल आपको इतना ही बता दिया कि 25 तक आप जुबानी याद रखो, 25 तक जुबानी याद रखो। इसी तरह क्यूब रूट में भी मैंने बता दिया था कि जुबानी याद रखो कुछ क्यूब्स, कौन सा नंबर किसका क्यूब है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।